हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। ये उन सभी बच्चों को बहुत फ़ायदेमंद होगी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ में 12th या 11th यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियबल होगी। सो ये बायोलॉजी की एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ। उसमें मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो ब्लड से की थी, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं अगर यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है, मैं फिजियोलॉजी वाली यूनिट की बेसिकली बात कर रहा हूँ। फिजियोलॉजी वाली यूनिट मैंने ली हुई है, ठीक है ना, जो कि अगर एनसीईआरटी में देखें तो 11th क्लास का ये पोर्शन है। सो उसमें हमने कल डिस्कस किया था अपनी लास्ट वीडियो में अबाउट ब्लड। तो मैंने ब्लड के कंपोनेंट्स बता दिए थे एंड फंक्शंस भी हो गए थे। अभी बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो आज हम शुरुआत करते हैं ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड ग्रुप्स जो होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली? ए, बी, ए बी और ओ, ये चार टाइप्स के होते हैं, ए बी एंड ओ। डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, तो याद रखें कार्ल लैंडस्टीनर ने इनकी डिस्कवरी की थी। और स्टार्टिंग में जो रिसेसेस होता है, ठीक है ना, बंदर, उसमें इनकी डिस्कवरी की गई थी। आपको पता होगा RH फैक्टर जो होता है, पॉजिटिव और निगेटिव जो दो टाइप्स का होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसकी भी डिस्कवरी रिसेसेस में की गई थी कार्ल लैंडस्टीनर के थ्रू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, अभी मैं बताता हूँ, ब्लड ग्रुप ए बी ओ होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, ये आप देखिएगा, इनमें एंटीजेंस कौन से होते हैं और एंटीबॉडी कौन सी होती है। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको बना के एक टेबल। तो एक टेबल बना लेते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप। देन उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है कि उसमें एंटीजन कौन से होते हैं। देन आता है एंटीबॉडी कौन सी होती है। और फिर ये ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं, एक दूसरे को कैसे ब्लड ट्रांसफर कर सकते हैं। मींस जैसे कि ए ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है कि नहीं, या बी को दे सकता है कि नहीं, बी ए बी को दे सकता है कि नहीं, या किससे ले सकता है। ये सब चीजें कि किससे कोई इंसान ब्लड ले सकता है और किसको दे सकता है, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। ए से शुरुआत करते हैं, ए बी, देन उसके बाद में ए बी एंड देन लास्ट आपका ब्लड ग्रुप है ओ। ए में जो एंटीजन होता है वो ए ही होता है, तो इसमें एंटीजन होते हैं ए के ही। तो ए में एंटीजन ए ही है, बी में एंटीजन बी का है, ए बी में एंटीजन ए का भी है, बी का भी है। ओ में एंटीजन जो है वो कोई नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद में एंटीबॉडी की अगर बात करें तो बी में एंटीबॉडी जो होती है वो ए में बी की एंटीबॉडी होती है, बी में ए की एंटीबॉडी होती है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और इसमें ए और बी दोनों की एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना। तो ये है, तो एंटीजन इसमें नहीं है क्योंकि सबको ब्लड दे सकता है। आपको सुना भी होगा, आपने सुना होगा कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी के अंदर एंटीबॉडी नहीं होती क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये सबसे ब्लड ले सकता है ए बी, और ओ सबको ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसमें कोई एंटीजन नहीं है। और ए बी क्यों सबसे ले सकता है? क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर फॉर्म में देख लेते हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए किससे ब्लड ले सकता है? तो इस साइड में हम देखेंगे कि किन से ले सकता है। तो ये एक तो ए से ही ब्लड ले सकता है, और एक ले सकता है ओ से। ओ से सभी ले सकते हैं क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है। दे किसको सकता है? ए को ही दे सकता है, और साथ में ए बी को भी दे सकता है, क्योंकि ए बी सबसे ब्लड ले सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। उसके बाद में ब्लड बी की बात अगर करें तो बी किससे ले सकता है ब्लड? तो बी एक तो खुद बी से ही ले सकता है, और एक किससे ले सकता है? हाँ, सही पहचाना आपने, ओ से ले सकता है क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। दे किसको सकता है? एक तो खुद बी को ही दे सकता है, और एक ए बी को दे सकता है क्योंकि ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबसे ले सकता है। उसके बाद में अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी किससे ब्लड ले सकता है? तो ए बी ए से भी ब्लड ले सकता है, खुद ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और उसके अलावा जो है बी से भी ले सकता है। तो ये चारों से ही ब्लड ले सकता है, ए से भी, ए बी से भी, ओ से भी और बी से भी, सबसे ब्लड ले सकता है। और अगर देने की बात आए तो सिर्फ ए बी को दे सकता है। तो अगर ओ की बात की जाए, ओ ब्लड सिर्फ ओ से ले सकता है, लेकिन अगर देने की बात की जाए तो चारों को दे सकता है। ए को भी, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे ही सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ओ को क्या कहते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर मतलब ये चारों ब्लड ग्रुप है, चारों को दे सकता है।
और ए बी जो है यहाँ पर इसको कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी से ब्लड ले सकता है। तो एक तो चीज ये हो गई आपकी, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप्स में। उसके अलावा दोस्तों ये तो आपको पता चली गया है फ्रेंड्स। तो अब मैं आगे अगर आपको बताऊं, एंड सेकंड पोर्शन होता है कि जैसे कि सपोजेट मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ कि अगर एक सपोजेट किसी व्यक्ति का या किसी मेन का ब्लड ग्रुप बी है और उसकी शादी एक ऐसी फीमेल से हो जाए जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, तो उनके जो चिल्ड्रन होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उन बच्चों के अंदर संभावित यानी कि पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा, उनके बच्चों में क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं इन चार में से ही। तो उससे भी हम एक अंदाजा लगा सकते हैं क्रॉसिंग करके, जैसे कि आपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी पढ़ना ही है ये सारी चीजें कि क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है, क्रॉस बैक भी होता है, क्रॉस फॉरवर्ड भी होता है, हाइब्रिड क्रॉस भी होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्रॉस होता है जिसके जरिए से हम पता लगा लेते हैं कि अगर इस ब्लड ग्रुप वाले इंसान की शादी इस ब्लड ग्रुप वाली फीमेल के साथ में या महिला के साथ में करा दी जाए तो उनके जो चिल्ड्रन होंगे, उनके जो बच्चे होंगे, उन बच्चों के अंदर जो संभावित ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा। तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैं बस आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शादी करा दी जाए। क्वेश्चन में था कि मेल है, उसका ब्लड सब क्या बताया, ए बताया था, ब्लड ए है, और फीमेल जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो उनके जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उनके चिल्ड्रन के पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ये आपका क्वेश्चन है कि मेल ए और बी उनका जो है ना मैरिज करा दिया जाए या क्रॉस करा दिया जाए उनका, तो उनके जो चिल्ड्रन होंगे उनके पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ रख लेते हैं। इनके अंदर हम देख लेते हैं कि एंटीजन कौन कौन से हैं। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन ओ मान लेते हैं, ओ एंटीजन तो होता ही है, ठीक है। ए के अंदर जो है ए एंड ए, आई ए और आई ए, ये एंटीजन होता है। तो ए में ये एंटीजन होगा, आई ए में ए एंटीजन होता है, और ओ में कोई एंटीजन नहीं है, जीरो मान लीजिए, कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस करा दिया आपने, इनका क्रॉस करा दीजिए। फर्स्ट हमेशा जो होगा, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो पहले वाला जो क्रॉस होगा वो तीसरे पे जाता है हमेशा, थर्ड पे, पहला थर्ड पे जाएगा, थर्ड हमेशा सेकंड पे, सेकंड लास्ट पे, और लास्ट वाला घूम के आके वापस फर्स्ट पे। तो फिर से याद कर लीजिए, फर्स्ट थर्ड, थर्ड सेकंड, सेकंड उसके बाद में लास्ट, एंड लास्ट वाला आपका फर्स्ट पे। अब इन्हें मैच कर लो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्या है, आई ए, और जा कहाँ रहा है, आई ओ पे, तो आई ए आई ओ, तो इसे हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे ये आई ए है और जा कहाँ रहा है, आई ओ पे, तो आई ए आई ओ, तो ये भी पॉसिबल ब्लड ग्रुप ए है। देन उसके बाद में आई ओ और जा कहाँ रहा है, आई ए पे, तो यानी कि आई ओ आई ए, तो ये भी ब्लड ग्रुप ए है। उसके क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल है ना, ये तो एंटीजन ही नहीं मानना था हमने, जीरो मानना था, इसे मैं ओ भी बोल देता हूँ, जीरो को ओ बोलते हैं आजकल। देन आई ओ एंड ये भी आई ए पे जा रहा है, तो आई ओ एंड आई ए, ये भी आपका ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो यानी कि ए से अगर एक मेल और फीमेल की शादी करा दी जाए जिसमें मेल का ब्लड ग्रुप ए हो, फीमेल का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो उनके जो बच्चे होंगे उनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो आंसर है उनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, तो आंसर इज ब्लड ग्रुप ए। तो उनके जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप ए होगा, ब्लड ग्रुप ए। सो ये आपने ब्लड ग्रुप को भी सीख लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडे वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी और हम सीरीज में वीडियो बना रहे हैं, कल ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर वीडियो बनेगी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और दूसरों तक के वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।